आरक्षण बिल पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह से संवाददाता अभिषेक सिंह ने खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर जयवीर सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो मौजूद हैं। मंत्री जी, महिला आरक्षण का बिल आ रहा है और जब लागू होगा उसके बाद महिलाओं के लिए बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, खासतौर पर राजनीतिक पृष्ठभूमि में। देखिए, ये देश का सौभाग्य है कि तमाम वो निर्णय जो राष्ट्र हित में, देश हित में, समाज हित में हैं, वो चाहे संख्या बल के आधार पे या एक मनोबल जो ऊंचा है आदरणीय मोदी की कार्य क्षमता कार्यशैली है, उसी के परिणाम स्वरूप देश हित, राष्ट्र हित के निर्णय ताबड़तोड़ तरीके से इतिहास बनाने का काम आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। चाहे 370 हटाने का बात हो, अन्य ऐतिहासिक निर्णय के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिला आरक्षण बिल कल परसों कैबिनेट में पारित हुआ और कल सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिक बात यह है कि परसों ही पुरानी पार्लियामेंट भवन से नए पार्लियामेंट भवन में आए और पहले ही दिन गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर शुभ कार्य देश की मातृ शक्ति को सशक्तिकरण के लिए लेने का निर्णय लेते हुए बिल को प्रस्तुतिकरण नई पार्लियामेंट के नए भवन में हुआ है। मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कदम है। हालांकि इसके प्रयास विभिन्न सरकारों के कार्यकाल में पूर्व में होते रहे, लेकिन अंतिम मुकाम पर नहीं पहुंचा था। और आज खुशी है कि आदरणीय मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का राजनीतिक आधार पर एक अधिकार दिलाने का काम इस बिल के द्वारा करने का निर्णय लिया जा रहा है, वो देश हित, राष्ट्र हित और महिला कल्याण, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, हमारे साथ परिवहन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह थे जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की समीक्षा करती रहती है, हर चुनाव से पहले समीक्षा होती है और उसको लेकर जो भी रिपोर्ट कार्ड है वो बनाया जाता है और उसके आधार पर आगे पार्टी निर्णय लेती है जो पार्टी का अपना निर्णय है। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद के हिंदू को चोर नीच अधर्म वाले बयान पर योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह से संवाददाता अभिषेक सिंह ने बातचीत की। क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर जयवीर सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो मौजूद हैं। सनातन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है, इधर से स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, कई सारी बातें। हिंदू शब्द वो कह रहे हैं फारसी का शब्द है, उसके कई सारे गलत मतलब बता रहे हैं और बहुत सारी बातें ऐसी कह रहे हैं जो अशोभनीय बताई जा रही हैं। देखिए, सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, सनातन ऐसा विषय है जो हमारे जीवन के आदि से अंत तक जुड़ा हुआ है, जिसको बिना सनातन के जीवन नहीं, भारतीय संस्कृति नहीं, और बिना भारतीय संस्कृति के जीवन नहीं। इस पर विभिन्न आक्रांताओं के द्वारा, चाहे बाबर हो, चाहे औरंगजेब हो, चाहे रावण हो, तमाम प्रयास आदिकाल से अब तक होते रहे, लेकिन सनातन को नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो गए। सनातन था, सनातन है, और सनातन जब तक भारतीय संस्कृति है, भारत है, विश्व है, मानवता है, तब तक सनातन को कोई छू नहीं सकता। आज जिस तरीके से इस पर हमले करने के काम वो लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से आप देखिएगा इनका भी सर्वनाश अपने आप जनता के द्वारा होने वाला है। और खास रूप से मौर्य जी की जो आप बात कर रहे हैं, मौर्य जी तो बेसिर पैर की बातें, हताशा और निराशा की बातें लगातार कर रहे हैं, लेकिन दोषी वो हैं जिस पार्टी में ये है। पार्टी नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो। इस तरह की बातें एक और आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, डिम्पल यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, परिवार के लोग हैं, वो सनातन धर्मी होने का अपना बयान दे रहे हैं कि हम सनातन, और सही भी है कि सैफई परिवार सनातनी है, लेकिन ऐसे नेता को या तो षड्यंत्र के तहत जानबूझ के बयानबाजी करा रहे हैं। अगर मैंने बयानबाजी नहीं करा रहे तो अब तक पार्टी से अनुशासन कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया, बयानबाजी पर विराम क्यों नहीं लगाया गया, और दूसरी ओर वो पार्टी की ओर से इसका खंडन करके स्वयं को सनातनी भी कह रहे हैं। ये कंट्राडक्टरी दोनों बातों पे कहीं ना कहीं एक दो टूक निर्णय समाजवादी पार्टी को लेना पड़ेगा कि या तो बयानबाजी बंद हो या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।